रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिथिलेश ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मिथिलेश ठाकुर के भाई और पीएस को ईडी का समन है। ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से मिथिलेश ठाकुर के ऊपर, उनके भाई के ऊपर 14 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी की थी और कई कागजात को बरामद किए थे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जल जीवन मिशन में बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है और इस गड़बड़ घोटाले को लेकर के ईडी ने समन भेजा है। मिथिलेश ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और इनके भाई के ऊपर भी तैयारी चल रही है। मिथिलेश ठाकुर के भाई और पीएस को ईडी की समन है। ईडी ने समन भेजा है। ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अब ईडी के रडार पर मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई दोनों के ऊपर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मिथिलेश ठाकुर के भाई पीएस को ईडी का समन, ईडी ने समन भेजा है और अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। बता दें आपको कि जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी हुई थी और इस मामले में ईडी सख्त नजर आ रही है। इस मामले में मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई पर ईडी ने शिकंजा कसा, छापा मारा और काफी सारे कागजात बरामद हुए। 14 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी की थी जिसमें कई सारे कागजात बरामद किए गए थे। जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी को लेकर के ईडी ने एक्शन लिया है। 14 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी की थी, कई कागजात बरामद हुए थे। फिलहाल ईडी ने अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है मिथिलेश ठाकुर को और उनके भाई को। जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी मामले में अब ईडी की तलवार मिथिलेश ठाकुर के भाई पर। मिथिलेश ठाकुर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस कार्रवाई को तैयार है ईडी। मिथिलेश ठाकुर के भाई और पीएस को भी ईडी ने समन भेजा है। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। बड़ी खबर सामने आ रही। 14 अक्टूबर को ईडी ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में कई सारे कागजात बरामद किए थे। तमाम जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? के तहत जो योजनाएं आवंटित की गई थी उसमें जो गड़बड़ियां सामने आई है और उसको लेकर ईडी जो है बीते 14 अक्टूबर को जो है छापेमारी की थी। पेयजल विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर और उनके आप्त सचिव के अलावा कई लोगों के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी हुई थी। लगभग 20 से अधिक ठिकानों पे जो है छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था, जिसके आधार पर पेयजल विभाग के जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उनके भाई विनय कुमार ठाकुर और उनके आप्त सचिव दोनों को जो है ईडी ने समन जारी किया है और समन जारी कर ईडी दफ्तर जो है वो बुलाया गया है। अगले हफ्ता जो है दोनों को ईडी के समक्ष उपस्थित होकर के ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। तो अब देखना होगा कि ईडी जब पूछताछ करेगी तो उस पूछताछ में क्या कुछ ईडी को महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसके आधार पर ईडी की जो जाँच है वो आगे बढ़ेगी और आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो ये सब फिलहाल जब पूछताछ होगी उसके बाद देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से जल जीवन मिशन में जो गड़बड़ी का मामला सामने आया था और इसको लेकर ईडी रेस है, तो जाहिर सी बात है इसमें कई लोगों की जो है मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती है। चूँकि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त 2019 को की गई थी और 2024 तक में इस योजना को पूरी तरह से पूरा करने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया था। लगभग झारखंड में जो है 63,30,30,000 घरों तक जो है नल जल योजना के तहत जो है लोगों के घरों तक पानी पहुंचानी थी और लगभग इसका आधा जो है अब तक जो है लोगों के घरों तक नल पहुंचा है, जल अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के तहत पूरे राज्य भर में जो है लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचे, इसको लेकर के ये जो है पाइपलाइन भी बिछाई जा रही है और पानी की जो तमाम तरह की जो व्यवस्था है खास तौर पे वो तमाम चीज़ों को करना है। लेकिन इसमें जो अनियमितता का जो मामला सामने आया है और इसी को लेकर के ईडी रेस है और लगातार इस मामले को लेकर के जो है गहनता से जांच कर रही है। पिछले दिनों छापेमारी भी जो है वो की गई थी। अब इसके बाद आप देखें तो इस जो टेंडर में आवंटित जो 780 करोड़ रुपये का जो टेंडर में आवंटित करने का
मामला जो है वो सामने आया था, जिसमें अनियमितता बरतने का जो है वो शिकायत पीएमओ को मिला था और इस पर पीएमओ ने उस शिकायत पर जो है संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को जो है पत्र लिखा और जांच करने का आदेश जो है वो दिया है। और उसमें अनियमितता को अगर आप देखें तो किस तरीका का जो है टेंडर में अनियमितता हुआ है। 92 परियोजना का जो टेंडर की प्रक्रिया में 2 एजेंसी को शामिल किया गया था, जिसमें एक एजेंसी काम करने वाला था जबकि दूसरा एजेंसी डमी एजेंसी था जी। ये जो है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि इसमें किस तरह का जो है अनियमितता जो है वो बरती गई। इसके अलावा जो तत्कालीन जो अभियंता थे उनके द्वारा जो है वेंचर एक कंपनी बना करके जो है कि आवंटित जो है टेंडर किया गया था, जिसमें सर्वाधिक ऐसे एजेंसी थे, कंपनी थे जिनका अकाउंट भी नहीं खुला था, बल्कि उनके व्यक्तिगत अकाउंट पर जो है वो भुगतान किया गया था। तो इस तरह के जो पूरे मामले हैं, जिसको लेकर के एक तरफ पीएमओ ने भी संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा और जांच करने को कहा, दूसरी तरफ ईडी जो है इस मामले को लेकर के गहनता से जांच कर रही है। जांच कर जो छापेमारी की गई थी उसके बाद जब समन भी जारी किया गया है मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय कुमार ठाकुर और उनके आप सचिव को, तो अब इन दोनों को ईडी के सवालों का सामना करना होगा। लेकिन अब देखना होगा कि ईडी के जब सवालों का सामना करते हैं तो किस तरीके से करते हैं और कितना संतोषजनक जवाब जो है ईडी के सवालों का दे पाते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी जी। बिल्कुल दीपक, नजर बनाए रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मिथिलेश ठाकुर की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने जा रही है। अब मिथिलेश ठाकुर और उनके भाई विनय ठाकुर को भी उनकी भी मुश्किलें बढ़ने जा रही है। ईडी ने दोनों को समन किया है और अगले हफ्ते बुलाया है पूछताछ के लिए। बता दें आपको कि 14 अक्टूबर को ईडी की छापेमारी में कागजात बरामद हुए थे कई सारे, जिसमें कई सारी बातों का खुलासा हुआ है। बता दें आपको कि जल जीवन मिशन में भारी गड़बड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और